कहा जा रहा है कि जिस हत्यारे चेतन सिंह ने अपने सीनियर अधिकारी और 3 मुसलमान यात्रियों की हत्या की वो मानसिक रूप से बीमार था। असलियत यह है कि साहब, ढोंगी और तड़ीपार के सारे अनुयायी मानसिक बीमार ही हैं, वरना कौन नहीं जानता कि साहब दंगाई हैं। कौन नहीं जानता कि ढोंगी गुंडा है और इसने अपने 27 केस खुद खत्म किए हैं। कौन नहीं जानता कि तड़ीपार इतना बड़ा गुंडा था कि इसको गृह मंत्री रहते हुए अदालत ने तड़ीपार किया था। ऐसे गुंडों का भक्त बनने वाले, उनका जयकार करने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग मानसिक बीमार नहीं हैं तो कौन हैं? जितने भी भाजपा यानी भारत जलाओ पार्टी के समर्थक लोग हैं सब मानसिक बीमारी का शिकार हैं। इन लोगों ने पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया है, नफ़रत फैला दी है। यह भारत जलाओ पार्टी जब तक रहेगी तब तक भारत को और ज़्यादा से ज़्यादा भयानक जगह बनाती जाएगी। इसलिए वोट देते समय अपने बच्चों के भविष्य का सोच लिया कीजिए। नहीं सोचेंगे तो नफ़रत की भट्टी में आपके बच्चों को चेतन सिंह जैसे लोग सरेआम गोली मार देंगे और सड़ा हुआ समाज ऐसे ही देखता रहेगा, कुछ करेगा नहीं। और ये बात भी अच्छी तरह जान लीजिए, शाहीन बाग वाले ज़ॉम्बी गोपाल का अल्ट्रा प्रो वर्जन है आरपीएफ हत्यारा चेतन सिंह। कैसे, आपको बताते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनियां किसी मशहूर मोबाइल का जैसे अल्ट्रा या प्रो वर्जन निकालती हैं, वैसे ही ज़ॉम्बी राम भक्त शाहीन बाग वाले गोपाल का अल्ट्रा वर्जन निकला है और वो है आरपीएफ हत्यारा चेतन सिंह। राम भक्त गोपाल उत्तर प्रदेश के जेवर का रहने वाला है और चेतन उससे कुछ किलोमीटर दूर हाथरस का रहने वाला है। आरपीएफ हत्यारा चेतन ने जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में अपने एस्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारी एसएसआई टीका राम मीना पर गोलियां चलाई। दरअसल चेतन ने मुस्लिमों को लेकर कोई कमेंट किया था। इसका एसआई ने विरोध किया। इसी बात पर आरोपी ने उसे गोली मार दी। अधिकारी ने बताया कि अपने सीनियर की हत्या करने के बाद कांस्टेबल दूसरी बोगी में गया और B5 में जाकर गोली चलाई, फिर ट्रेन की पेंट्री कार में गोली चलाई और फिर दूसरी बोगी में जाकर एक और यात्री को मारा। कोच B5 और S6 के यात्रियों की पहचान अब्दुल कादर भाई, मोहम्मद हुसैन और असगर के रूप में हुई है। असगर मजदूर थे और चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। वो काम की तलाश मुंबई आ रहे थे। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रिठाला में भाजपा की चुनावी रैली में लोगों से नारे लगवाए गए थे देश के गद्दारों को। इसके बाद वहाँ मौजूद भीड़ ने कहा था गोली मारो को, तो गोली मार दी गई। ट्रेन में चेतन का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, इसलिए उन्हें मारा। भारत में रहना है तो केवल मोदी और योगी कहना है। जहर किस हद तक फैल चुका है। जिस जवान को रेलवे मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था वही उनकी जान ले रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने जिनको गोली मारी उनसे चेतन की कोई निजी रंजिश नहीं थी, उनसे कोई बहस भी नहीं हुई थी। यह कितना खतरनाक है, ये सोचते हुए ही रूह कांप जाती है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि उन्हें कपड़ों से पहचान लेते हैं, वैसे ही अगर पूरी बोगी में दाढ़ी वाले, ऊंचे पाजामा पहनने वाले और बुर्का पहने महिलाएं होती तो वो अपने ऑटोमेटिक वेपन से पूरी की पूरी बोगी ही साफ कर सकता था। आरपीएफ जवान चेतन कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह चलते हुए किसी की भी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डालिए, यह क्या देख रहा है। सुबह शाम न्यूज़ चैनलों की बहसों के स्तर, एंकर की भाषा पर नज़र डालिए, वो समाज पर क्या असर डाल रही है। हम पेड़ बबूल के बो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आम खाने को मिला करेंगे। हरिशंकर परसाई ने अपने लेख आवारा भीड़ के खतरे में लिखा है कि दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार नौजवानों की भीड़ खतरनाक होती है। इसका इस्तेमाल खतरनाक विचारधारा वाले आदमी और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का इस्तेमाल नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उन्माद और तनाव पैदा कर दें। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
और इस भीड़ को राजनीतिक समर्थन हासिल है। ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि कोई है जो चाहता है कि आप जो दिन रात अपनी अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं, घर चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई छोड़ दें, उसकी लड़ाई लड़ें। धर्म के नाम पर अपने पड़ोसी से लड़ जाएं, पड़ोसी में कोई ना हो तो किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर लड़ जाएं। आप लड़ेंगे तभी उसकी सत्ता रहेगी। इस लड़ाई ने समाज को बीमार कर दिया है और समाज ने इस बीमारी को राजनीतिक रूप से गले लगा लिया है, क्योंकि बिना समाज की सहमति और भागीदारी के यह बीमारी नहीं फैल सकती है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं करता है। आज की तारीख में गोदी मीडिया नफ़रत पैदा करने की ऑफिशियल फैक्ट्री बन चुका है। इससे पहले कि आपके बच्चे नफ़रत की इस आग में राख हो जाएं, मीडिया और सत्ता की इस फैलाई हुई आग को और फैलने से रोकिए। गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए। विपक्ष के नेताओं से अपील है, गोदी मीडिया की डिबेट में जाना परमानेंटली बंद कर दें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ना आप जाएंगे, न नफरती डिबेट होगी, न किसी बेकसूर की जान जाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।